प्यारे बच्चों, फिर से मैं आपके पास लेकर के आया हूँ पैराबोला का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर भी 2023 का है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें लिखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 6 कॉमा -2√2 फ्रॉम द कॉमन टेंजेंट। तो क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा। सबसे पहले बच्चों, हमने क्लास में से काफी सारे क्वेश्चंस कराए हैं जहां पे हमारे पास दो कर्व की कॉमन टेंजेंट निकालनी होती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो पहला कर्व है उसको आप लिखने का प्रयास करिए। वो पहला कर्व है y² इज इक्वल टू x/2। तो बच्चों, अगर हम इस कर्व की टैंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखोगे सर कि इसको कंपेयर करेंगे y² इक्वल टू 4ax के साथ। जैसे ही बच्चों इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कहोगे सर 4a इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा। दैट मीन सर a की वैल्यू आ जाएगी 1/8। तो आप जानते हैं कि y² इक्वल टू 4ax के लिए जो टैंजेंट की इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू mx प्लस c, और c की वैल्यू होती है बच्चों a/m। ये बच्चों हो गई पहले वाले कर्व की टैंजेंट। बच्चों, दूसरे वाले कर्व की टैंजेंट यानी कि y² इज इक्वल टू x-1 के लिए कहोगे सर अगर आपको इस कर्व की कंडीशन लिखनी है तो सबसे पहले आप इसको कंपेयर करेंगे y² इज इक्वल टू 4ax से। लेकिन कहोगे सर यहाँ पे 4a की जगह क्या दिया है? 1 दिया है। यहाँ पे 4a की बच्चों जगह क्या दिया है? 1 दिया है। तो यहाँ पे बच्चों a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4। बच्चों, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो ऊपर वाले x-1 का जो कोफिशिएंट है ना बच्चों, यहाँ पर वो 1 है, और नीचे x का कोफिशिएंट है 4a। 4a इज इक्वल टू 1, दैट मींस a इज इक्वल टू 1/4। लेकिन बच्चों आपके मन में आएगा कि सर इसमें तो शिफ्टिंग भी है। तो हमने कहा शिफ्टिंग तो मैं कर ही देता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भैया y में कोई शिफ्टिंग नहीं है लेकिन x में शिफ्टिंग है। तो कॉमन टेंजेंट में भी आपको ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। कॉमन टेंजेंट है, यदि आप लिखते हैं y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये बन जाएगी y इज इक्वल टू m तो पता ही नहीं x में कितनी शिफ्टिंग है, x-1 की, और c क्या हो जाएगा बच्चों? c हो जाएगा a/m। मेरे ख्याल से अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन पूरी तरह से सेम होंगी क्योंकि ये कॉमन टैंजेंट है, यानी कि सेम टैंजेंट है। तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो पहली और दूसरी इक्वेशन को आपस में इक्वेट करेंगे, और इक्वेट करने पर हमको ये भी दिखाई देगा कि क्वेश्चन में लिखा है कि m जो है आपको जो भी लेना है वो 0 से बड़ा लेना है। तो आप सॉल्व करते समय इस बात का स्पेशली याद रखें कि आप जैसे भी सॉल्व करें, अगर n की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो उसमें वही वैल्यू एक्सेप्ट करें जो कि 0 से बड़ी है। तो बच्चों mx से mx कैंसिल भी हो गया है। अब हम क्या करते हैं? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करते हैं कि हम इसको या तो लिख सकते हैं -m इज इक्वल टू 1/8m -1/4m। क्या यहां तक सबको क्लियर है? चलो चेक करिए। बच्चों, यहां तक क्लियर है तो हम इसका सीधा सीधा क्या लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो बच्चों, जब हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ पर 8m आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी -1/8m इज इक्वल टू -m। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा 8m² इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी +/1/2√2। लेकिन आप कौन सी एक्सेप्ट करेंगे? सिर्फ 2√2। तो बच्चों m तो आ गया। m आ गया तो बच्चों आपके पास टैंजेंट की इक्वेशन आ गई। तो बच्चों टैंजेंट की इक्वेशन को जरा ढंग से लिख देते हैं। दिस इज बाय इक्वेशन नंबर 1। y इज इक्वल टू m, देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c। c में बच्चों क्या हो गया? 1/8m लिखा है। तो बच्चों m की वैल्यू चाहे आप पहली क्वेश्चन में पुट करिए चाहे दूसरी इक्वेशन में पुट करिए, कॉमन टेंजेंट एक ही आएगी। अच्छा, तो हम m की वैल्यू बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू 1/2√2, विच इज इक्वल टू 1/2√2। यहां तक क्लियर है सबको? तो बच्चों ये बन गई y इज इक्वल टू x/2√2 प्लस कितना हो गया? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, दैट मीन्स √2/4। यहां तक बच्चों सबको अच्छे से बात क्लियर हो जानी चाहिए कि मैंने अभी क्या लिख करके आपको दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों यहां तक की सबकी बात क्लियर हो गई। अब बच्चों हमको क्या करना है? हमें इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है एक पॉइंट से, और वही आपका आंसर होगा। तो बच्चों लाइन को लाइन के फॉर्म में शायद आपको लिखना पड़ेगा, तो आप लाइन को लाइन के फॉर्म में आप लिख लीजिए क्योंकि अभी लिखी नहीं है इक्वेशन। तो कहोगे सर लाइन को लाइन के फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या ले लीजिए? या तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए या सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसा आप करना चाहें वैसे कर लीजिए। हमने कहा ठीक है, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों?
2 और 4 कैल्सियम हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा √2। तो यहाँ √2 से √2 गया, 2 2 जा 4, बच्चों ये हो जाएगा 2x, यहाँ 4 से गया और ये बच्चों हो जाएगा 2। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है बात? जरा चेक करिएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन बन जाएगी आपकी 2x + 2 माइनस का 4√2y इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से बच्चों अब तो ये क्वेश्चन जो ज्यादा ही कंफर्टेबल जोन में आ गई है। आप लिख सकते हैं 2x माइनस 4√2y + 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और भी इसको 2 वगैरह से डिवाइड कर दीजिए तो x माइनस 2√2y + 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हमारे पास बेसिकली एक लाइन का काम करेगी और इस लाइन की एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है। लाइन बन गई आपकी x माइनस 2√2y + 1 इज इक्वल टू 0। और बच्चों पॉइंट उठा के ऊपर से कॉपी करिए, विच इज 6 माइनस 2√2, विच इज 6 माइनस 2√2। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये पॉइंट सबको क्लियर है? अब बच्चों इस पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालनी है। जल्दी से बच्चों डिस्टेंस बताइए क्या होगी? ax1 + by1 + c/√a² + b²। सभी लोग जानते हैं। स्टार्ट करिए लिखना। 6 माइनस 2√2, बच्चों यहाँ पे भी माइनस 2√2 आ जाएगा, +1 होल डिवाइडेड बाय √1 का स्क्वायर और 2√2 का स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया। तो बच्चों कितना हो गया ये? 6 + 1, 6 + 1 कितना हुआ? 7 हुआ। और बच्चों माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। और बच्चों नीचे क्या आया? नीचे बच्चों आया है 8 + 1 9, 9 को आप लिख सकते हैं 3। तो बच्चों कितना आया? 15/3। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। 15/3, 15/3 का मतलब बच्चों हुआ 5 यूनिट्स। इसका मतलब बच्चों आपका आंसर नीट एंड क्लीन निकल के आ गया, विच इज इक्वल टू 5। और 5 पे ऑलरेडी बच्चों ने टिक भी किया हुआ है। जिन बच्चों ने भी क्वेश्चन में आंसर टिक किया हुआ है उनका पूरी तरह से सही है, आपको हार्दिक बधाइयां। थैंक यू, धन्यवाद।